ये 6 ओवर का मैच नहीं था। आरसीबी के बल्लेबाज इतनी जल्दी में देखे, उनको लगा कि भाई बहुत कम ओवर है। 14 ओवर मतलब आप मैं बात करो 60 और 24 84 गेंदें होती हैं, पर आरसीबी के बल्लेबाज इतनी जल्दी में थे, हर बॉल पे आगे बढ़ के शॉट मारने का प्रयास, जहाँ पे विकेटें गंवाई, चाहे विराट कोहली हो चाहे फिल सॉल्ट हो, सबको इतनी जल्दी थी कि भाई मैं ना पावर प्ले में 4 ओवर का पावर प्ले था इस मैच की बात करें, उसमें मैं बहुत तेज गति से स्कोर कर जाऊं, जो बहुत बड़ी गलती। मेरा मानना है 3 बार ऐसा हुआ है, घर पे 3 मैच हार चुके हैं, जहाँ 2 मैच जो 20 ओवर के पूरे मैच हुए वहाँ 170 के आसपास ही बना पाई, दोनों मैच वहाँ हारी, वहाँ चेज हो गया। इस मैच में भी टॉस हारे, पहले बैटिंग करने को मिला और थोड़ा सा स्पॉन्जी पिच पे देखिए पिच मुश्किल थी, उसमें कोई दो राय नहीं, मुश्किल पिच है, पर मेरा मानना है कि इतनी जल्दबाजी में स्कोर कर नहीं पाओगे। जो 2 बल्लेबाज, इनफैक्ट 3 बल्लेबाज, केएल राहुल ने बनाया यहाँ 93 नाबाद, टिम डेविड का 50 और निहाल वडेरा, तीनों बल्लेबाज आप देखें कैसे खेले। वो कूद काद के शॉट नहीं मार रहे हैं। अगर केएल राहुल की बात करें, वो तो खड़े खड़े अपने बैटिंग बॉक्स में खड़े हैं, बॉल को आने दे रहे हैं, फिर शॉट लगा रहे हैं वी शेप में। अगर लेग साइड बॉल तो यहाँ फ्लिक कर रहे हैं, सामने बॉल है तो सामने शॉट लगा रहे हैं। ऑन मेरिट खेल के रन बनाया। टिम डेविड की बात करें, टिम डेविड जब पहली बॉल खेले इस मैच में तो वो शॉर्ट बॉल थी, पुल किया, ठीक है। अब बरार का ओवर देख लें, बरार का जो 20वां ओवर था, ऑस्टम की बाहर गेंद थी, एक्स्ट्रा कवर पे छक्का लगाया, ऑस्टम की बाहर गेंद तो उधर ही मारा, जहां बॉल गिर रही है उसको लास्ट तक वॉच करके उसी दिशा में शॉट मार रहे हैं। और जब लेग साइड छक्का मारा तो टांग पे बॉल थी, जहां जहां बॉल गिर रही वहां शॉट मार रहे हैं, मेरिट पे खेला है। और इसीलिए मेरा मानना है कि तकनीक बहुत शानदार। आप निहाल वडेरा की बात करो, निहाल वडेरा जो सुयाश गेंदबाज थे, पहले गुगली बॉल थी, वो ऑस्टम के बाहर कई बार बीट हुए, और जब उनके पाले में गेंद आई तो सामने छक्का लगाया, लेग साइड ओवर मिड ऑन छक्का लगाया। उसके बाद उसी ओवर में कवर ड्राइव वहाँ शॉट लगाया, और भुवनेश कुमार का एक बॉल थी जो डाउन द लेग थी, वहां फ्लिक करके छक्का लगाया। तो निहाल वडेरा की अगर पारी की बात करें, बहुत उम्दा पारी थी, मैच फंस गया था वहां। मैच फंसने के बाद उनकी जो पारी आई काबिले तारीफ थी। हमारे भारतीय अनकैप प्लेयर्स बहुत उम्दा काम कर रहे हैं, तो उनकी बैटिंग की बात कर ले। मेरा मानना है ये 3 बल्लेबाज का मैंने नाम लिया है। आरसीबी की जो कोचिंग स्टाफ है, इनकी वीडियो बार बार दिखाएं, क्योंकि कुछ बल्लेबाज वहाँ अच्छा खेल रहे हैं तो उनको आगे रखें, दिखाएं कैसे खेलना है। बहुत तगड़ी प्लानिंग करनी पड़ेगी। बहुत खराब खेले पिछले 3 मैच की बात करें घर पे, देखिए बाहर जीत के आ रहे हैं, ऐसा नहीं बोला कि बहुत खराब खेल रहे हैं आरसीबी, पर 3 मैच जो घर पे हारी है, यहाँ का पिच बदल गया भाई, यहाँ का पिच बदल गया है। वो सपाट पिच नहीं जो पहले हुआ करती थी कि भाई पैर निकालो मारो छोटी बाउंड्री, जब बॉल मूव करता है। अगर लास्ट मैच की बात करें, स्पॉन्जी बाउंस था। अर्शदीप सिंह की अगर बात करें, वो बॉल पढ़ के राइस कर रहा है, विराट कोहली आगे बढ़ के आए, अमूमन ऐसी गलती नहीं करते, वो करेक्ट बल्लेबाज है, पर आगे चल के उनका अगर दाहिना पैर देखें, दाहिना पैर ऐसे आगे बढ़ा के अटैक कर रहे हैं बॉल पे, और फिर स्लॉक करने का प्रयास था। जो शॉट उनको थ्रू द पॉइंट और कवर्स मारने चाहिए थे, ऑस्टम के बाहर पड़ के यहाँ से बॉल निकल रही है, वो यहाँ शॉट मारते हैं, क्योंकि 14 ओवर का मैच है। उनको लग रहा है भाई जाके पावर प्ले में का अच्छा इस्तेमाल करना है। अगर ये 20 ओवर का मैच होता, विराट कोहली ऐसी गलती नहीं करते। 20 ओवर का मतलब होता है कि वो थोड़ा टाइम लेते हैं, वक्त लेते हैं, जहां वो बॉल जो पड़ के थोड़ा सा बाहर जा रही है, वो एक्चुअली वो पंच करते, उस बॉल को पंच करते और ऑन मेरिट खेलते, ऑस्टम के बाहर की गेंद को थ्रू पॉइंट कवर्स स्कोर करते। पर क्योंकि छोटा ओवर का मैच है, 14 ओवर, तो वो जल्दबाजी में पैनिक कर गया कि पावर प्ले 4 ओवर मिले हैं, जितने रन बटोर लो, पर वहां गलती हुई। बैंगलोर का पिच देखिए, बैंगलोर का पिच पिछले बार भी 7 मैच यहाँ हुए हैं, सिर्फ 2 बार ही 200 का आंकड़ा पार हुआ है। 2 बार 200 का आंकड़ा यहाँ पार नहीं हो रहा है, तो 200 बनाने जाओगे तो आप फिर फंस जाओगे। ये आरसीबी करना चाह रही है, हालांकि टॉस भी हार रही, मैं समझ सकता हूँ, फैक्टर टॉस का होता है कि आपको पहले बैटिंग कराई गई, जहां आप ना बड़े स्कोर नहीं कर पाए। पर मेरा मानना है कि इंटेंट और जो मिजाज की बात करें वो गलत है, जहां सब स्लॉक कर रहे हैं, कप्तान पट्टीदार आ रहे हैं, वो शॉट मारने का प्लान, वो आउट हुए लॉन्ग ऑफ पे। लिविंगस्टन तो बहुत ज्यादा आउट ऑफ फॉर्म दिखे। हालांकि जो कंडीशन थी, वो इंग्लैंड में खेलते हैं ऐसे कंडीशन पे जहां स्पॉन्जी पिच होता है, बॉल रुक के राइज करता है, तो उस पिच पे लिविंगस्टन खेल के बड़े हुए। इनफैक्ट सॉल्ट भी वहां खेले बाहर के, वैसी पिच थी। तो ये 2 बल्लेबाज, लिविंगस्टन तो बिल्कुल फ्लॉप जा रहा है, आउट ऑफ फॉर्म जा रहे हैं, जहाँ कूद के इतने आगे बढ़ के आ रहे हैं मानो कि भाई बॉल को ना भेज देंगे बिल्कुल 100 मीटर के बाहर, तो वहां बहुत गलती हो रही है। इसलिए मेरा मानना आरसीबी को बहुत काम करना है घर के मैचेस में। और उससे बड़ी गलती, मनोज भंडागे, इम्पैक्ट प्लेयर, पार्टिकल बैठे जो पिछले मैच में स्कोर करके आ रहा है, वो ओपनर है, नंबर 3 खेलते हैं, और यहाँ पे जो सीमिंग कंडीशन थी, पार्टिकल को ही आना चाहिए था, और भेजा उन्होंने मनोज भंडाके को, जो कि अब देखिए जॉनसन की बॉल पे खड़े खड़े, मतलब
उनको लग रहा बाउंसर आएगी, पैर आगे निकाला नहीं, बड़ा ऑकवर्ड शॉट लगाया और वो आउट हुए। तो मेरा मानना है वहां भी गलती करी आरसीबी को। पडिक्कल को ही भेजना चाहिए था जहां पे सामने जॉनसन जैसे गेंदबाज हैं, जो बंदा ओपन करता है, नंबर 3 खेलता है और नया बॉल खेल के बड़ा हुआ है और उस पिच पे बहुत खेला है बैंगलोर की पिच पे। और जब मनोज आउट हुए तो 42 पे 7 और वो 8.2 ओवर था। उसके बाद भी ऑलमोस्ट लगभग 40 गेंदे बाकी थी, 40 गेंदे बाकी थी। कौन बल्लेबाजी करने आ रहा है? भुवनेश कुमार। इतनी गेंदें बची रह गई, भुवनेश कुमार की बैटिंग आ गई तो ओवरऑल काफी प्लानिंग खराब थी। जहां बल्लेबाज आंख बंद करके शॉट मार, देखिए इससे पहले 200 बनाया आरसीबी ने, वो था वानखेड़े का पिच, वानखेड़े पे 200 बनाया और जीते भी। पर मुझे लगता है कि ये बैंगलोर के पिच पे थोड़ा स्मार्टली खेलना होगा। नया बॉल, स्पेशली नया बॉल में आपको देखना है कि जो जब बॉल नया होता है सीम सख्त होती है और आरसीबी की पिच पे जो बॉल थोड़ा फंस के रुक के आ रहा है, तो बॉल रुक के आता है तो वो फेज में विकेट बहुत गंवा रहे हैं। अगर टिम डेविड की आप पारी की बात करें, वो बाद में आई है जब वो 5-6 ओवर 7 ओवर 3-4 ओवर जब शुरू के हो गए, नया बॉल थोड़ा सा पुराना हो गई तो आप शॉट मार सकते हैं। सेम काम केएल राहुल ने यहाँ किया कि नया बॉल वो आराम से खेले। बाद के ओवर्स में उन्होंने जब सीम थोड़ा सा फ्लैट होता है, बॉल थोड़ा सॉफ्ट होती है तो शॉट मार सकते हैं, इतना बॉल मूव नहीं करता। और सेम काम निहाल ने भी किया, निहाल भी बाद के ओवर्स में मैच को फिनिश किया जहां बॉल थोड़ा सा पुराना हुआ, सीम इतना थोड़ा सॉफ्ट हो जाता है तो वहां पुराने बॉल के साथ आप शॉट मार सकते हैं। पर पहले 6 ओवर में इस पिच पे गेंदबाज आपको डोमिनेट करेगा। जहां मोहम्मद सिराज का स्पेल आया वहां हम आरसीबी हार गई। यहाँ पे अर्शदीप सिंह आया जहां पहला 2 विकेट जो बात करें विराट कोहली और फिल सॉल्ट वो आउट हुए। तो मेरा मानना है कि नया बॉल के खिलाफ कैसे वो प्लानिंग करनी है वो देखना होगा। पहला 6 ओवर कैसे खेलना है वहां काम करना है और बाद में यहाँ स्कोर बन सकता है। पर एक गेंदबाज की बात करूंगा, आरसीबी का एक गेंदबाज, आई थिंक लगभग उनकी 12 विकेट हो गए, उनका नाम है जॉश हेजलवुड। हेजलवुड की बॉल भाई, जो बॉल सुरेश अय्यर को डाली उन्होंने बिल्कुल सामने से राइज करके गई और कीपर ने ऐसे ऊपर ऐसे कैच पकड़ा। तो वो गेंदबाज अपने हाइट का इस्तेमाल कर रहा है, जहां सामने से बॉल राइज करके निकल रही है। बल्लेबाज उसी ओवर में जब अय्यर आउट हुए, सेम ओवर में इंग्लिश आउट हुए थर्ड मैन पे, उससे पहले उन्होंने आर्यव को आउट किया नया बॉल से। तो जो 3 विकेट उनके नाम है, देखिए पिछले मैच में विकेट नहीं मिली थी पर आते कमबैक देखें 3 विकेट उनके नाम, जहां पे उछाल, बाउंस, बॉल सीम मूवमेंट दिखा, रफ्तार दिखी और बहुत उम्दा गेंदबाजी करी इस मैच में। ये अच्छे साइन थे। टीम डेविड के रन आ गए, जॉश हेजलवुड की बहुत उम्दा गेंदबाजी जहां पे उन्होंने मैच लड़ाई करी। अगर इस मैच में हम देखें, 2 जो अच्छी चीज घटी आरसीबी के लिए वो ऑफकोर्स टीम डेविड की फिनिशिंग टच और जॉश हेजलवुड की रफ्तार भरी, उछाल भरी गेंदबाजी, जहां हाइट का इस्तेमाल करके उन्होंने बहुत उम्दा गेंदबाजी करी। तो उनके नाम 12 विकेटें हैं। ये 2 चीज अच्छी हुई पर ओवरऑल आरसीबी को बहुत काम करना है। घर पे जीतने के लिए अच्छी बल्लेबाजी करनी होगी। अच्छी बल्लेबाजी का मतलब होता है स्मार्टली खेलना होगा, जो केएल राहुल ने यहाँ किया, जो वडेरा ने किया और जो काम टिम डेविड ने किया, उस तरह से आपको यहाँ बल्लेबाजी करनी होगी। बॉलिंग अच्छी है, अभी बोल रहा हूँ, आरसीबी की बॉलिंग है। यश दयाल, भुवनेश कुमार, सुयश शर्मा, कुणाल, हेजलवुड अच्छा काम कर रहे हैं पर बैटिंग में अभी आरसीबी घर पे दिखी है बहुत पीछे।